माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज की रीडिंग है सीधे आपके पार्टनर की असली एनर्जी पर। इस समय वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और थर्ड पार्टी के साथ सच में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से दूर हों, आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा हो एंड आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो। और अगर मैं रीज़न की बात करूं तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी फैमिली मेम्बर का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में आई हैं। रीज़न चाहे जो हो, मेन मुद्दा यही है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज़ को चेक करना शुरू कर देंगे। ओके, तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस का कार्ड आया है, द हाई प्रेस्टिस, द हेरोफेंट, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार का कार्ड। ओके, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 5 की एनर्जी, नंबर 8, नंबर 16, नंबर 10, नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज की जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। मतलब जिस भी समय आप इस रीडिंग को देखेंगे वही सही समय होगा जब डिवाइन एंजल्स चाहते हैं कि आप इस रीडिंग को देखें। ओके, यहाँ पर अगर मैं करेंट सिचुएशन की बात करूँ, ठीक है, तो आपके और आपके पार्टनर अभी इस समय पर दूर हैं, लेकिन आप दोनों का जो रिश्ता है वो ख़त्म नहीं हुआ है। भले ही आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, बट आप दोनों का रिश्ता अभी भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना हुआ है, लेकिन दिल का कनेक्शन अभी भी आप दोनों का मौजूद है और यहीं से चीज़ें जो है वो इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, हाँ, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, अभी उससे कनेक्टेड हैं, उससे मिल रहे हैं, उसके साथ घूम रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अच्छी अच्छी एन्जॉयमेंट कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि आपके पार्टनर खुद थर्ड पार्टी से डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि हमारा तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, पर हम दोनों का रिश्ता अभी ना टूटा नहीं है पूरी तरीके से, हम दोनों का रिश्ता अभी भी कनेक्टेड है। अगर मेरे पार्टनर को पता चल गया कि मेरी लाइफ में कोई और है, मेरी लाइफ में यानी कि तुम हो, यानी कि थर्ड पार्टी की बात हो रही है, तो अगर मेरे पार्टनर को पता चल गया कि मेरी लाइफ में कोई और है तो चीज़ें जो हैं वो बिगड़ सकती हैं और हो सकता है कि जो सिचुएशन हो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता कि वो मुझे कितना प्यार करता है या फिर कितना प्यार करती है। मतलब आपके पार्टनर जानते हैं कि आपकी जो फीलिंग्स हैं उनके लिए, जो भी आप उनको प्यार करते हैं, जो भी आप उनकी केयर करते हैं, वो सब कुछ बहुत ही रियल है। और जब भी आपको पता चलेगा
ठीक है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बारे में, तो आपका रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और इस रिएक्शन की वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं डर रहे हैं, वो उस रिएक्शन को नहीं देखना चाहते हैं, उसको फेस नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर जो आपके पार्टनर की एनर्जी है बहुत गिल्ट की एनर्जी दिखा रही, बहुत स्ट्रांगली गिल्ट आपके पार्टनर को हो रहा है। आपके पार्टनर अंदर से जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके साथ सही नहीं कर रहे हैं। आप उनके लिए लॉयल हैं, आप उनको प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, केयर करते हैं, इस रिश्ते को आप सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है, और वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं, वो बातें ये जानते हैं। कभी कभी वो खुद सोचते हैं कि अगर मेरे साथ ये होता तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो फिर वो इंसान कैसे बर्दाश्त करेगा। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपके साथ कितना गलत कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर कंपैरिजन चल रहा है खुद को लेकर के और आपको लेकर के, ठीक है। आपके पार्टनर कंपैरिजन करें कि अगर वो आपकी जगह पर होते तो वो कैसा फील करते, ठीक है, एंड जो उनके अंदर कॉन्शियसनेस है वो जाग रही है और डर एंड गिल्ट यहाँ पर दोनों की एनर्जी दिख रही है। आपके पर्सन को डर भी है और उनको गिल्ट भी हो रहा है। अब जो बात आपके पार्टनर ने बोल दी है थर्ड पार्टी को, ठीक है, उससे थर्ड पार्टी बिल्कुल ही हिल गई है, बिल्कुल ही कांप गई है, क्योंकि उसको अंदाज़ा नहीं था कि आपके पार्टनर ऐसी बात भी उससे बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी को समझ में आने लगा है कि ये रिश्ता सेफ नहीं है, मतलब कि अब उसको समझ में आने लगा है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं सिक्योर एंड सेफ नहीं है, एंड इसके आगे जाने के कुछ चांसेस ज़्यादातर नहीं दिख रहे हैं। और थर्ड पार्टी ये समझ चुकी है कि ये इंसान मेरे साथ कमिटेड नहीं है, ये डर रहा है अपने पार्टनर से। तो कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिश्ता लॉन्ग लाइफ या फिर लंबे समय तक नहीं चल सकता है। और जब कोई इंसान अपने पार्टनर से डरता है तो इसका मतलब ये है कि कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कनेक्शन अभी भी जुड़ा हुआ है। डर का खास मतलब यही होता है, साफ मतलब यही होता है कि सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में अभी भी एग्जिस्ट करता है और उसके गुस्सा होने से, उसके रिएक्शन से कहीं ना कहीं आपको फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर अब थर्ड पार्टी अपने दोस्तों से कहीं ना कहीं एडवाइस ले रही है, सलाह ले रही है, और सलाह क्या मिल रही है उसको, लोगों से, अपने दोस्तों से, कि रिस्क क्यों ले रहे हो, ये इंसान बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, ये बहुत ही कंफ्यूज्ड है, एंड इसके साथ तुम्हारा रिलेशन हमेशा प्रॉब्लमेटिक दौर से ही गुजरेगा और ये तुम्हारे साथ परमानेंट नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं ये इंसान तुमको यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको सलाह दी जा रही है। सीधे शब्दों में बोलूँ तो लोग उसे बता रहे हैं कि ये एक टाइम पास वाली एनर्जी है, वो इंसान तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है, जितनी जल्दी हो सके इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाओ, इस रिश्ते को छोड़ दो। यहाँ पर कार्ड्स बहुत ब्लंट बोल रहे हैं, अगर फ्यूचर में आप और आपके पार्टनर आमने सामने आए तो थर्ड पार्टी नेचुरली तौर पर बाहर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन अभी भी आपको याद करते हैं और अभी भी आपसे कनेक्टेड है। क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिश्ता है उसका फाउंडेशन वीक है, उसकी नींव कमज़ोर है, ये रिश्ता छुपा हुआ है एंड डर पर बना हुआ है और डर पर बने रिश्ते टिकते नहीं है। यहाँ एक बिगेस्ट मैसेज आ रहा है, आपका रिश्ता टूटा नहीं था, बस परिस्थितियों की वजह से दूर किया गया था। फैमिली इंटरफेरेंस बड़ा कारण था आप दोनों के रिश्ते में, इंटरफेरेंस जो हुआ था इसकी वजह से आप दोनों दूर हुए थे। पार्टनर खुद आपके रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते थे और इसीलिए रीयूनियन एनर्जी ख़ास तौर पर, साफ तौर पर दिख रही है। बट ये जो भी रीयूनियन होगा
आप दोनों का मिलन होगा, वो थोड़ा सा धीरे होगा बट हाँ होता हुआ दिख रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये आ रही है, यूनिवर्स खुद चीज़ें करवाते हैं। आपके पार्टनर के मुंह से वो बात निकलवा दी जिसे थर्ड पार्टी बिल्कुल ही डर गई, कांप गई और उसको ना कहीं अपनी फ्यूचर को लेकर के इनसिक्योरिटी महसूस होने लगी और उसको इस रिश्ते की असली सच्चाई पता चल चुकी। मतलब यूनिवर्स साफ तौर पर रास्ता बना रहे हैं धीरे धीरे। एडवाइस फॉर यू, अभी आपको क्या करना है, रिएक्ट नहीं करना है, चेज़ नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ये बातें आप बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। आपको रिएक्ट नहीं करना है, चेज़ नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है क्योंकि अंदर से चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। याद रखना है, जो रिश्ता गिल्ट जगाता है वो इंसान उससे भाग नहीं पाता। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो कमेंट्स में लिखें, सच सामने आ रहा है। और याद रखिए, कहानी ख़त्म नहीं होती, प्लॉट ट्विस्ट चल रहा है। ओके, तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। आपको वीडियो और ये रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।